जनाब जौहर कानपुरी से गुजारिश कर रहा हूं और आपसे इल्तमास कि जैसे आप अब तक आप बैठे रहे, थोड़ी देर और आप बैठकर मुशायरे की इज्जत की हिफाजत कर दी। परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है। सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है, सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। और मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का। आजम साहब, मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे जोर से खड़े होकर सुन रहे, खड़े होकर सुन रहे। देखिए पैसा वसूल रहे हैं, अब आप शेर थोड़ी सुन रहे हैं। बैठूं? अरे तो आप बैठो तो मैं पढ़ूं, क्या करूं भैया? शेर तो देखिए, शेर सुनाए थोड़ी जाते हैं, शेर सुने जाते हैं। वो तो आप शेर सुन सकते हैं, हम थोड़ी सुना सकते। अब आप नहीं सुनना चाहेंगे तो हम क्या शेर सुनाएंगे आप? जिस तरीके से आप ये खड़े हो गए, घर जाने की पूरी तैयारी में है, तो शेर क्या सुनाए आपको भाई? तो ठीक है, ड्यूटी पूरी करता हूं और आगे बढ़ता हूं। देखिए, ये जो मुशायरे का मकसद है और इन्होंने सजाया है, एक 4 लाइनें अगर आपकी सुनी भी हो तो भी सुन लीजिएगा। मैं ये सुनाना चाहता हूं, उसके बाद में कुछ शेर और सुनाऊंगा। ये 4 मिसरे मैं इस मुशायरे में पढ़ना जरूरी समझता हूं आजम साहब, कि मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ। यहाँ वफा है यही आपका इशारा था, यहाँ वफा है यही आपका इशारा था। फकत मुझी को नहीं, मेरा मुल्क जात से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। ये है हमारा इस्लाम और हमारा वतन से बेटी से। जमाने बहुत अच्छा शेर याद दिलाया अनवर भाई ने कि जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। क्या कहने, जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। आप सुन रहे हैं तो कुछ शेर और सुन लीजिए कि मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख, मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख, कभी ये ताज उतरते ही बदन पर सर नहीं रहता। मिला है ताज तो इतनी ज्यादा तमकनत मत रख, कभी ये ताज उतरते ही बदन पर सर नहीं रहता। और तुझे एक रोज आना ही पड़ेगा तख्त से नीचे, हमेशा तो ये सूरज भी बुलंदी पर नहीं रहता। तुझे एक रोज आना ही पड़ेगा तख्त से नीचे, हमेशा तो ये सूरज भी बुलंदी पर नहीं रहता। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी। लो भाई, चाय वाला यहाँ भी आ गया। भाई साहब माफ कर दो, थोड़ी देर 2 मिनट। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी, कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी, कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। बात जो पर्दे में है वो बात भी खुल जाएगी, कल तलक खुद तुझ पे तेरी जात भी खुल जाएगी। हमने देखा है सिकंदर को फना होते हुए, वक्त आने दे तेरी औकात भी खुल जाएगी। जमी चिकनी जहां पर है वहीं पर, मजे लेके सुन लीजिए जरा मुस्कुरा कर, जमी चिकनी जहां पर है वहीं पर घिसाई पर घिसाई कर रहे हैं। जमी चिकनी जहां पर है वहीं पर घिसाई पर घिसाई कर रहे हैं। भरा है मैल जिनके सहनो दिल में, वो शहरों की सफाई कर रहे हैं। जमीन चिकनी जहां पर है वहीं पर, अरे बस ठीक रख दिए सब, नौटंकी छोड़ दी। जमीन चिकनी जहां पर है वहीं पर
घिसाई पर घिसाई कर रहे हैं, भरा है मैल जिनके ज़हनो दिल में, वो शहरों की सफाई कर रहे हैं, वो शहरों की सफाई कर रहे हैं। सिमट कर रह गई फिरका परस्ती 3 सीटों पर, सिमट कर रह गई फिरका परस्ती 3 सीटों पर, जो इतराते हैं उनकी जगहसाई ऐसे होती। सिमट कर रह गई फिरका परस्ती 3 सीटों पर, जो इतराते हैं उनकी जगहसाई ऐसे होती है। उठाकर हाथ में झाड़ू, कहा ये आम लोगों ने, जमाने देख ले आकर सफाई ऐसे होती। सिमट कर रह गई फिरका परस्ती 3 सीटों। बहुत अच्छे। उठाकर हाथ में झाड़ू, कहा ये आम लोगों ने, जमाने देख ले आकर सफाई ऐसे होती है। देखिए ये घर वापसी आपने शेर भी बहुत से सुने, लेकिन हकीकत ये है कि साहब घर वापसी हम तो तैयार हैं घर वापसी के लिए, और हमें यकीन है कि हमारी घर वापसी होगी, और हमारी घर वापसी होती है। लेकिन कैसे होती है जौहर कानपुरी बताता है। और अगर जौहर कानपुरी ने बिल्कुल सच कहा है तो ये जो खड़े हुए भी लोग हैं इनसे भी मैं कहूँगा कि ज़रा हाथ निकाल ले और तालियां ज़रूर बजाएंगे। लेकिन शेर सुनने के बाद जब मैं सच्चा शेर पढ़ दूँ तब। घर वापसी सुनिए, घर वापसी हमारी, रगों में सांस ठहरने के बाद होती है। क्या कहने, सुनिए अदर साहब भाई, रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, बदन से रूह गुजरने के बाद होती है, बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। हमारा असल ठिकाना है जन्नतुल फिरदौस, हमारी वापसी मरने के बाद होती है। हमारा असली ठिकाना है। बहुत अच्छे जौहर साहब। रगों में सांस ठहरने के बाद होती है, बदन से रूह गुजरने के बाद होती है। हमारा असली ठिकाना है जन्नतुल फिरदौस, हमारी वापसी मरने के बाद होती है। हमारी वापसी, मैंने एक शेर कहा था वो मैं सुना देता हूँ, ज्यादा तमीज में नहीं, इस वक्त सिर्फ शेर पढ़ता हूँ कि जलेगा जहन तो दिल पर असर भी आएगा। सुनिए भाई, आप लोगों को बहुत काम कर, जलेगा जहन तो दिल पर असर भी आएगा, धुआं उठेगा तो सबको नजर भी आएगा, धुआं उठेगा तो सबको नजर भी आएगा। मेरी निगाह ने देखे हैं शहर जलते हुए, मेरी गजल में मुजफ्फरनगर भी आएगा। वाह वाह। मेरी निगाह ने देखे हैं शहर जलते हुए, मेरी गजल में मुजफ्फरनगर भी आएगा। दुख झेले हैं आजादी की शमा जलाने वालों ने, दुख झेले हैं आजादी की शमा जलाने वालों ने, और भारत पर राज किया है चोर घराने वालों ने। दुख झेले हैं आजादी की शमा जलाने वालों ने, और भारत पर राज किया है चोर घराने वालों ने। चंबल घाटी वालों ने तो चंद घरों को लूटा था, पूरे देश को लूट लिया सरकार चलाने वालों। चंबल घाटी वालों ने तो चंद घरों को लूटा था। अभी तो आजम भाई नए नए आए हैं सियासत में, धीरे धीरे सीखेंगे। ये आज के लिए शेर नहीं है, ये जो सियासत में पूरी तरीके से आए हैं और अपना घर भर रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए। आप सब जान रहे कि किसके लिए शेर है। पूरे देश को लूट लिया सरकार चलाने वालों ने। एक ये भी शेर पढ़ रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो फिर वैसे ही तालियां बजाकर मुझे बताइए कि जौहर कानपुरी तू सच कह रहा है। जो मुल्क के रहबर हैं अगर वो नहीं बिकते, फूलों की महक रंगे चमन भी नहीं बिकता। जो मुल्क के रहबर हैं अगर वो नहीं बिकते, फूलों की महक रंगे चमन भी नहीं बिकता। अरे जैसे यहाँ बिक जाता है नेताओं का ईमान, ऐसे तो तवायफ का बदन भी नहीं बिकता। बहुत अच्छे जौहर भाई। आइए जौहर भाई, आइए आइए। इतनी मोहब्बत से सुनने वाले कहाँ मिलेंगे भाई। आइए आइए। वाह। देखिए सब बेचारे जाने के लिए बेताब है हम लोग भाई। नहीं नहीं, जानने के लिए
बेदार नहीं, सुनने के लिए तैयार हैं। देखिए 2-4 शेर और सुनाते हैं। वो नज्म के लिए कह रहे हैं, नज्म बहुत लंबी होती है, आप परेशान हो जाएंगे। शेर सुनाते हैं ना, दो दिन। हाँ, वो छोड़ना सुना दो। है ना, बेचारे सब तैयार हैं। छोड़ना है? भुला कर छोड़ना। अच्छा पूछ लीजिए, ये अनवर भाई ने इस वक्त कौन सी फरमाइश की है, आप जानिए। अनवर भाई जाने, उन्होंने मुझे कहा है तो मैं सुना देता हूँ। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, चिरागों की खुशामद मत करो मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, चिरागों की खुशामद मत करो मैं दिल जलाऊंगा। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना मैं वापस लौटाऊंगा। तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, क्योंकि दिल दुखाकर आजमा कर या रुलाकर छोड़ना, दिल दुखाकर आजमा कर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना, ताकि दुनिया ये न समझे हमने दूरी हो गई। साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना, साथ जब भी छोड़ना तो मुस्कुरा कर छोड़ना। है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, क्या जरूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना। है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, है तरीके और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, क्या जरूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना। आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं। ये शेर आपके लिए, अल्लाह आपको नवाजे आदम साहब। आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊं, वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊं। एक कतरा हूं मुझे ऐसी सिफत दे मौला, एक कतरा हूं मुझे ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा नजर आ जाए तो दरिया हो जाऊं। एक कतरा हूं मुझे ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा नजर आ जाए तो दरिया हो जाऊं। और ये शेर मैंने अपनी बीवी के लिए कहा है, कोई प्यासा नजर आ जाए तो दरिया हो जाऊं। कब से कहता हूं मुझे प्यार करो प्यार करो, कब से कहता हूं मुझे प्यार करो प्यार करो, चाहती क्या हो कि अल्लाह को प्यारा हो जाऊं। बहुत अच्छे, क्या कहने हैं। इस तारीखी मुशायरे के लिए आप सबको मुबारकबाद। आज़म भाई को बेइंतहा मुबारकबाद कि उन्होंने एक इल्मी और अदबी कदम उठाया और यहाँ बुनियाद डाली, उर्दू की शमा जलाई। इसके लिए हम उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएं उनकी शख्सियत की कामयाबी और फ़रोग़ के साथ है। पानी वज़ू को लाओ, रुख़ शम्मा जर्द है, मीना उठाओ अब की ये वक्त नमाज है। बहुत बहुत शुक्रिया। तमामी हाज़रात को इस्तकबाल करते हुए अब आखिरी मौज़ूआत है, इसलिए सभी साथियों को शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज़।